नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो थोड़ा सा धीरज धरिएगा, सेमेस्टर वाले, एनुअल वाले, आपको भी बताऊंगा। एक्चुअली में 15 अगस्त था, आप जान रहे हो। शनिवार को रिजल्ट निकला, छुट्टी थी, संडे को छुट्टी थी, मंडे भर मिला था, फिर इसके बाद 15 अगस्त थी। तो इसलिए डीजीटी के अधिकारी अभी सारे रूप जो मीटिंग होनी चाहिए थी वो मीटिंग अभी नहीं हो पाई है। जल्दी ही मीटिंग होगी तो मैं बताऊंगा। कल 15 अगस्त था तो कोई न्यूज़ अपडेट नहीं मिल पाई थी, बहुत लेट नाइट हमको मैसेज के द्वारा मिली। फिर आज सुबह मैंने उसको न्यूज़ को कंफर्म किया, तब मैं दिखा रहा हूँ। दूसरी बात, एक बड़ी चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप जब भी फ़ोन करें ना तो आप 10 बजे सुबह से लेकर के 1 बजे तक, इसके बाद आप लोग 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक करें। 6 बजे के बाद क्या है कि मैं न्यूज़ लेने लगता हूँ, न्यूज़ लिखने लगता हूँ और न्यूज़ रूम में चला जाता हूँ। तो फिर रात में 6 बजे के बाद फ़ोन उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए कि 10 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में एक आध घंटा बीच में हमको ब्रेक दे दीजिए आप, और मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले चलता हूँ कि आपने अभी पिछला देख लिया, पिछला मैसेज आप न्यूज़ देख लिए आप, जिसमें उन्होंने मेरे को बोला कि अगर कोई गलती होती है, अगर कोई विसंगतियां हैं, अगर कोई गलती है, रिजल्ट में कोई विसंगतियां हैं, तो आप लोग जो है तो मेल किसको करोगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ के नीचे जो लाल पट्टी पे चल रहा है, इसमें मोती सर है। मोती सर कौन है? जो एग्जाम के डायरेक्टर हैं, उनको आपको मेल करना है। इसके बाद विधि सर जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उनको करना है, और एक आपका एग्जाम सेल है उसको करना है। 3 लोगों को मेल करना है। लेकिन इसको मेल कौन लोग करेंगे? जो नए लड़के हैं, जिनका 2023 में एग्जाम हुआ था, अभी जुलाई में एग्जाम हुआ था, जिनका अभी रिजल्ट आया है। अगर आपके रिजल्ट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो इन तीनों को मेल करना पड़ेगा। इनको बता दिया गया है कि सर हम आपको मेल दे रहे हैं, लड़के जो है तो मेल करेंगे और आप इसकी सुनवाई करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आपको मेल करना है तो मेल करते समय आपको विशेष ध्यान देना है कि आप जैसे सेवा में एग्जाम कंट्रोलर लिखोगे, विषय में विषय जरूर लिखेंगे आप, विषय या सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में आप अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखेंगे कि सर हमारा नंबर जो है तो कम है, या हमारी मार्क नहीं चढ़े हैं, या फॉर्मेटिव असेसमेंट में गलत है, या प्रैक्टिकल में गलत है, या टेट थ्योरी में गलत है। नीचे उसके नीचे जब लिखेंगे कि सर मैं वीरेश सिंह, मैं जो है तो फलाना आईटीआई में 2022 का स्टूडेंट था। किसका स्टूडेंट था? इलेक्ट्रीशियन का स्टूडेंट था। और टेड का उसका नाम क्या कहते हैं, आईटीआई का नाम पता सहित है ना। ऐसे में कैसे पता चलेगा? तो नाम और पता सहित कि मतलब माने जैसे मैं भोपाल का कहूँ तो भोपाल, मध्य प्रदेश भोपाल का ये फलाना आईटीआई है, और उनके प्रिंसिपल, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये जो भी दिक्कत है आपकी वो लिखोगे। और उस आईटीआई के प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे आप, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, अपना भी मोबाइल नंबर आप देंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप चाहें तो अटैचमेंट में आप अपना जो है तो एडमिट कार्ड डाल देंगे उसमें, ठीक है। अपना रोल नंबर के साथ में अपना फोन नंबर लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप आईटीआई वाले से करवा सको तो बहुत बेहतर है, लेकिन आईटीआई वाला करेगा नहीं। मैं साफ साफ बता दूं कि आईटीआई वाला करेगा नहीं किसी भी हालत में। लेकिन अगर आप करते हो तो आप किसी प्रोफेशनल से या कैफे में जाकर के करिए। आप लोग मोबाइल का ज़्यादा यूज करते हो, गलत कर देते हो। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि कोशिश करना एक ही बार मेल हो। अगर दोबारा मेल वही आ गया तो 2 में से एक देखेंगे, एक गलत है एक सही है, तो इसलिए एक मेल हो। क्योंकि मैंने आज बोला है, तो जो लड़के आज न्यूज सुन रहे हैं और ये जो जा रहा है, आप लोग सिर्फ आज और कल 2 दिन के लिए ही अलाउ करवाया हूं मैंने, और 2 दिन के लिए ही मैंने उनसे लिया है कि सर 2 दिन में, जैसे आज न्यूज़ थोड़ा सा लेट बन जाएगी, तो आज और कल मतलब 16 तारीख और 17 तारीख तक ही 5:30 बजे ऑफिस टाइम में 5:30 बजे के पहले ही मेल करें। इसमें है ना, रात में मेल करेंगे तो उसकी जवाबदारी आपकी है, मेरी जवाबदारी नहीं। कोशिश करिए कि 10 बजे से लेकर के 2:30-3 बजे तक में हो जाए मेल। और अगर आप लोग हमको बता सको कि सर मैंने मेल कर दिया है, मेल करने के लिए आप हमको उसी में बताइए, आप यूट्यूब के न्यूज़ में जहां आप कमेंट करते हैं वहीं पे बता दीजिए कि मेल कर दिया।
तीसरी सबसे बड़ी चीज कह रहा हूं कि मेल का जवाब आपके पास नहीं आएगा, है ना। इतने लाखों लड़के हैं, सबका मेल का जवाब नहीं आएगा। इसका क्या कारण है कि शिकायतें जाएंगी उनके पास, जब जाएगी वो विप्रो को भेजते हैं, ठीक है ना, कि ये इसकी क्या प्रॉब्लम है, तो विप्रो उसको ठीक करता है। ठीक होने के लायक होता है तो उसको ठीक करता है, नहीं ठीक होने के कारण होता है तो फिर ग्रीवांसेस जब 10-12 दिन बाद खुलेगा तब आप अपना ग्रीवांसेस डालेंगे। ये ग्रीवांसेस डालने के पहले की चीजें हैं जिसको आपको करना होगा। जो गलती अगर डीजीटी के द्वारा हुई होगी तो ये आपकी पूर्ति हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी। बट सावधान, अगर गलती आपकी आईटीआई के कारण हुआ है, जैसे 2 गलतियां आईटीआई के कारण से हुआ, 2 नहीं 3 गलतियां, 3-4 गलतियां। पहली क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में H1 में नंबर दिए हैं और H2 में नंबर आपका कम देना, ठीक है ना। दूसरा जो है तो प्रैक्टिकल में आपको नंबर कम देना। चौथा जो है तो आपको अब्सेंट करना, मतलब आपकी सीट ना भेजना, अटेंडेंस सीट ना भेजना, ठीक है। तो ये 3 जो गलतियां हैं ना, ये आईटीआई वाले से भी गलती होती है, ठीक है। तो अगर ये गलती है तो फिर ये गलती आपको ग्रीवांसेस के थ्रू से होगी, वहां देखा जाएगा। लेकिन जो टेक्निकल गलती है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट जो है तो मेल पे नहीं आया। देखिए 18 लाख लड़कों का मेल भेजना संभव नहीं होता, बहुत सारी चीज बाउंस में चली जाती है, ठीक है ना। वो बाउंस में चली जाती है, मेल बाउंस हो जाता है, तो उसके चक्कर में आपके पास मेल नहीं गया है। इसका मतलब कतई नहीं होता है कि जिसके पास मेल नहीं गया है वो फेल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए तो आप लोग NCVT MIS पोर्टल जो है तो रात को मैंने करीबन 2 बजे चेक किया था। कल बहुत सारे, जैसे 15 अगस्त था तो बहुत सारे प्रोग्राम थे रात को, फिर दिन में प्रोग्राम चले, फिर दोपहर में भी चले, फिर शाम को भी कभी सम्मेलन था। तो रात को 2 बजे जब मैंने वेबसाइट चेक की तो वेबसाइट बिल्कुल चल रही थी, थोड़ी स्लो थी, चल रही थी, लेकिन सुबह भी चल रही थी और अभी धीरे धीरे चल रही है। तो आप लोग कोशिश करिए, जैसे बोला गया है कि 2 बजे तक में हम एक बार और अपडेट कर देंगे उसको, वेबसाइट को, तो होगा। जैसे लोग धीरे धीरे वेबसाइट से हटेंगे तो लोड कम होगा तो वेबसाइट चलने लगेगी। लेकिन एक चीज़ जो अधिकारी भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि आप अपने रिजल्ट को NCVT MIS पोर्टल वाले वेबसाइट पे ही देखिए, जहाँ मार्कशीट व्यू आता है, जो पहले बता दिया गया। हमको बोला गया है कि आप इसको पहले बता दीजिए कि लड़कों को कैसे करके निकालना है। अभी बहुत सारे लड़कों को नहीं बनता है निकालने, वो किसी माफिया दलाल या इसके बीच में लगे रहते हैं, कभी ITI वाले कुछ में लगे रहते हैं, कभी बहुत सारे यूट्यूबर जो है तो कुछ भी झूठ दिखाते हैं, कुछ भी बताते हैं कि आप ये फलाना कर लीजिए। तो आप लोग इसके बाद अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अब आपको ये DGT के जो वेबसाइट है इस पे जाना है और यहाँ पे आपको अपना कंप्लेन रेस कर देना है, ठीक है। ये आपका फाइनल है, यहाँ पे कंप्लेन रेस कर देना है। लेकिन अभी भी कह रहा हूँ, ये कंप्लेन वो वाले रेस करेंगे जिसको मैं बता रहा हूँ, जो अभी न्यूली वाले लड़के हैं, जिनका एग्जाम अभी जुलाई अगस्त में हुआ है और जिनका अभी रिजल्ट आया है, तो वो यहाँ पर करेंगे। अब ये देख लें। तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना है, ये देखिए dgt.gov.in, ये लिखना है, ये टाइप करना है तो आपको ये DGT की साइट खुल जाएगी। ये देखिए DGT की साइट खुल जाएगी। यहाँ पर आपको जो है तो ये DGT सर्विस हेल्प डेस्क पे आना है। आपको यहाँ पे देखिए आपको एक मिल जाएगा, DGT सर्विस डेस्क मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि रजिस्टर योर कंप्लेंट। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ जो ये चीज़ लिखी हुई है ना, इसको आप यहाँ पे करेंगे और फिर ये गेट OTP पे आएगा, OTP आ जाएगा, OTP आप डालोगे। इसके बाद यहाँ पे कंप्लेन खुल जाएगा, मैं नहीं खोल सकता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे कंप्लेन अपना डाल दीजिएगा। ये डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि DGT खुद कहती है, उनके अफसर कहते हैं कि सर बच्चों को बोलिए कि कंप्लेन रेज करें, है ना, कंप्लेन को रेज करें। तो ये आप लोग यहाँ पे जा करके ये DGT के उसमें, और ये आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप अगर ये देख पा रहे होंगे तो आप ये देखिए कि आप यहाँ पे गए और DGT डॉट खोले और ये DGT सर्विस डेस्क पे जा करके आपको ये करना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे ये जो चीज़ बना हुआ है ये
IVV3VAH बना है, जैसे बना है वैसे इसको यहाँ डालेंगे तो यहाँ OTP आएगी और आपका वो खुल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि DGT स्वयं बोलती है कि अगर स्टूडेंट का कोई हो, वहाँ आप ये देखेंगे ना तो ये चल रहा, जैसे ये मेल एड्रेस भी मैंने दिया है, आप यहाँ फ़ोन करोगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, है ना। तो ये यहाँ जो है तो आप अपना कंप्लेन रेज करेंगे, जो आपको मैंने बोला है। कंप्लेन रेज करने के बाद आपको कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। चलिए बैक टू स्टूडियो। चलिए, अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आप इसको जो है तो जैसे न्यूज मिल रहा है वैसे आप इसको जो है तो मेल करना और कंप्लेन करना चालू कर दीजिए। बाकी का काम देखना मेरा है। मैं अफसरों से आज नहीं, कल नहीं, परसों, जैसे 2 दिन मेल जाएगा, परसों इसके बारे में पूछूंगा कि सर मेल मिल गया है कि नहीं मिला है, लड़कों की प्रॉब्लम कब तक में ठीक होगी। आप 24 घंटे मत सोचना कि 24 घंटे, टाइम लगता है ना। DGT क्या करेगी, उसको कहाँ भेजेगी, विप्रो के पास भेजेगी। विप्रो जो है तो वो एजेंसी वालों के पास भेजेंगे जो एग्जाम लिए हैं, तो काफ़ी अच्छा खासे 10 दिन 12 दिन टाइम लगता है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी सिर्फ इतनी वो है कि ग्रीवांसेस खुले तो बहुत पहले, ग्रीवांसेस खुलने के पहले बहुत सारे लड़कों का हो जाए, काम हो जाएगा तो ग्रीवांसेस नहीं डालना पड़ेगा। हाँ, ग्रीवांसेस खुल गया तो फिर काम होना बंद हो जाता है। ग्रीवांसेस में फिर आपको 45 डेज तक रुकना होता है, ठीक है ना। तो अभी आप हल्ला नहीं करेंगे कि सर मैंने मेल कर दिया तो जवाब नहीं आया, ये नहीं आया। आप खुद सोचिए ना कि अगर 1 लाख लड़के होंगे और कर्मचारी कितने हैं, 10-12 कर्मचारी हैं, बस हो गया, तो कितना मेल चेक करेंगे। अब वही आप लोग मेरे जैसे सोच लीजिए, मेरे को 3000-4000 व्हाट्सएप आ रहा है, कितने लोगों को मैं जवाब दूँ। मैंने बोला है कि आप फ़ोन करिए, फ़ोन पे देख लीजिए, कमेंट करिए, कमेंट को मैं सुन लेता हूँ और आपको कमेंट को मैं पढ़ लेता हूँ। जो कमेंट जवाब देने लायक रहते हैं मैं उसको देता हूँ, जो जवाब देने लायक नहीं रहते फिर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं देता हूँ। उसका कारण है, अगर मैं ही जवाब देने लगूंगा, मैं ही DGT हूँगा तो फिर DGT आपको जवाब नहीं देगी, तो वो दिक्कत हो जाएगी, है ना। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मेरा काम है आपकी आवाज़ को DGT तक ले जाना और DGT की आवाज़ को आप तक ले जाना, ठीक है। तो आप लोग इसको वो बुरा बिल्कुल भर मत मानिए, मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ और जो कमेंट माने सवाल होते हैं, जो आपके सवाल सुनिए, हमको DGT हर चीज़ क्यों बताएगी, है ना। उसके पीछे कोई तथ्य होना चाहिए ना, कोई सवाल होना चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। तो जो आप लोग कमेंट करते हो वो अच्छे अच्छे कमेंट का मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और फिर मैं उसको जो है तो सवाल के लिए भेजता हूं, तब आपको अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जवाब आता है। ऐसे रोज रोज DGT, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं कि DGT मेरे को जवाब देगी। हाँ, रिलेशन है, अच्छा काम करता हूं, वो भी जानते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, वो भी लोग हमारे माने परिवार के ही लोग हैं, सब हम एक ही हैं, एक ही उसके हैं। हाँ, कभी जब भी गलत करते हैं तो गलत बोलता हूँ, जो सही है तो सही बोलता हूँ। और मैं मेरे को ये जो है तो अंदेशा पहले से था कि इस बार लड़के, बहुत ज़्यादा लड़के जो है ना अब्सेंट होने वाले हैं और प्रैक्टिकल में फेल होने वाले हैं। उसका जो कारण था मैं पहले बता दिया था, जो अगर आप लोग तो न्यूज़ अभी देख रहे हो जो पहले हैं, कि बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। क्योंकि फीस न देने के कारण जिनकी फीस बची है उसमें कई ITI वालों ने लड़कों को जो है तो अब्सेंट भी किए हैं और प्रैक्टिकल में नंबर कम भी दिए हैं, ये आप मानिए। बहुत सारे लड़के लिख रहे हैं, कमेंट में भी लिखेंगे 3-3 हज़ार रुपये मांगा गया है, नहीं दिया हूं सर, तो मेरे को जो है तो प्रैक्टिकल में नंबर कम दे दिए हैं। क्योंकि वो उनको ये दिखाना था कि हम एग्ज़ाम तो दिलवा दिए हैं, लेकिन जो है तो इसकी बहुत बड़ी मार स्टूडेंट के ऊपर पड़ी है। तो आज भी मैं स्टूडेंट से बोलता हूं कि जब भी आप लोग पढ़ने जाते हो या जो करते हो तो अपनी कम से कम फीस क्लियर रखा करो। और बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जो फीस क्लियर किए लेकिन उसकी रसीद नहीं लिए हैं। बहुत सारे लड़के कमीशन में जो है तो लड़कों का एडमिशन करवाए हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है ना। तो जब भी आप किसी लड़के का एडमिशन करवाते हो तो सबूत के रूप में रसीद के पीछे लिखवा लिया करो, और रसीद आपकी वही मानी जाएगी जो ITI की काटी जाएगी, है ना। आप कंसल्टेंट और जो है तो माफिया दलालों से रसीद ले लेते हो तो आपके लिए तकलीफ है, तकलीफ होगी, अब तकलीफ देती रहेगी। तो आज तक के लिए इतना ही। और सेमेस्टर वाले और एनुअल वाले बच्चे और लेफ्ट ओवर वाले बच्चे, सप्लीमेंट वाले बच्चे अभी 2-3 दिन रुकिए, है ना। अभी लगातार छुट्टियां चल रही थी तो अब जो है तो आज आए हैं। आज हमको पता है कि 3-4 दिन तक लगातार 22 तारीख तक लगातार मीटिंगों का दौर है
तो जैसे ही कुछ खबर आएगी वो हम आपको बताएंगे। हमको भी खबर लेने में 1-2 दिन लग जाता है भाई साहब, तब खबर आपके पास आती है। ऐसे नहीं है कि खबर आ जाती है, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, मेल करना पड़ता है, सूत्रों को लगाना पड़ता है, ऐसे खबर नहीं आती है, ठीक है ना। और मैं ऐसे न्यूज़ बनाते ही नहीं हूँ, आप लोग जानते हो। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहने और ITI टॉक्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक बात पहुँचे। भी बहुत कम लोगों तक बात पहुँचे। जैसा आपका मन करे वैसा करिए। आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।